सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4। एक अगले 2 से 3 मिनट के अंदर आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस है अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या भी पहले पढ़ा, क्या क्या हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर कर रहे हैं। कुछ बातें फटाफट से सुनिए। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, मैंने आपको कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कितने कॉन्टिनेंट, कितने ओशंस हमारे उसमें हैं। उसके बाद हमने एशिया पे पढ़ना स्टार्ट किया। अभी एशिया चल रहा है हमारा। एशिया जो महाद्वीप है उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में बताया। पॉलिटिकल मैप का मतलब हमने देखा कि एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, कौन सी कहाँ हैं, कुछ इस तरह की बातें हमने देखी। 48 कंट्री को हमने डिस्कशन किया। हमने देखा कि किस तरह से उसका जो रीजनल क्लासिफिकेशन जो किया गया 6 हिस्सों में, नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, मिडिल और साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से उन्होंने बांटा और कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ कहाँ पर है, वो आपको क्लियरिटी से समझ में आएगा कि साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्रीज जो है हमें पता है कौन कौन सी है, मिडिल एशिया में 5 हमें पता है, नदर्न में सिर्फ हमारा रशिया में हमें पता है, साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान ये लोग हैं, यहाँ पे 9 कंट्रीज हमें पता है। इस तरह से वेस्टर्न में लगभग 17 कंट्रीज मौजूद है, वो हमें पता है। ईस्टर्न पार्ट में लगभग 8 कंट्रीज हमारी मौजूद है एशिया में, वो हमें पता है। ये हमने सब देखा, हमें याद भी, अगर आप बोलोगे तो हम बता भी देंगे अभी आपको कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पे। लेकिन हमने कोई ट्रिक याद नहीं करी, हमने बिल्कुल एक देखा है बिल्कुल आंखों से अपनी, और हमें बिल्कुल याद है चीजें। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हमारी, प्रैक्टिस कैसी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं। अब देखो इसमें कई बार क्या आता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मेरे नाम याद नहीं हो रहे, माउंटेन्स के नाम याद नहीं हो रहे, या कंट्रीज के नाम याद नहीं हो रहे, या कुछ ऐसा नहीं है। देखो याद किसी को भी नहीं होंगे, लेकिन आप जब ये बार बार बोलते रहते हो ना, किसी से पूछते रहते हो कैसे करूं याद, कैसे करूं, इससे अच्छा है अंदर झांको थोड़ा सा और उस चीज को थोड़ा रिवाइज करो 2 3 4 बार। पहली बारी में नहीं होंगे चलेगा, दूसरी बारी में नहीं होंगे चलेगा। आप जब 2 4 बार करते हो ना चीजों को, ऑटोमेटिकली आपको नाम याद होने लग जाते हैं। आपसे मैं पूछूंगी आपके उस दोस्त का नाम क्या, उस दोस्त का, सबके नाम याद है आपको, और फिर बोलते हो आप मुझे याद, नाम याद नहीं है। ठीक है, तो सबको सब कुछ याद होता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस में आना पड़ता है। पहले हम सोचते हैं कि पहली बारी में हम जैसे देखे हमें याद हो जाए, ऐसा भी नहीं होता ना यार, ऐसा वाला नहीं होता, वो किसी को नहीं होता। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर यानी नदी, पर्वत, पठार, लोलैंड्स, वहाँ पे कुछ आइलैंड्स वगैरह पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे, स्ट्रेट्स वगैरह, ये हम देखते हैं इसमें। इसमें मैंने स्टार्ट किया था अभी एशिया के लोलैंड्स के बारे में। लोलैंड यानी वो इलाका जो समुद्र तल के लगभग बराबर, यानी प्लेन टाइप का इलाका। उसमें मैंने आपको फटाफट से रिवीजन कराता हूँ। मैंने देखा था कि नदर्न पार्ट जो एशिया का है उसमें हमारे पास साइबेरिया का प्लेन पाया जाता है, जो कि योरल माउंटेन्स और लीना रिवर के बीच में पड़ता है। यहीं पर ओब रिवर, येंसिनी रिवर यहाँ से पास करती है। इसमें इस तरफ का पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट होता है उसे वेस्टर्न साइबेरियन कहते हैं, इसे ईस्टर्न साइबेरियन, एक मिडिल साइबेरियन पार्ट होता है। हमारी जो ओब रिवर है, येंसिनी रिवर है, ओब रिवर हमारी अल्टाई अल्टाई पर्वत से निकलती है, जो आज हम डिस्कस करेंगे कहां पर है, अल्टाई माउंटेन्स। इसी की तरह सायन माउंटेन्स एक होता है, वहां से निकलती है येंसिनी, यहाँ की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर है। ये दोनों के दोनों कारा सी में जाकर गिरती है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? रिवीजन हो रहा है। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि एक तीसरी जो एक खास रिवर है, लीना रिवर, वो लैप्टोव सी में जाकर गिरती है, जो कि आपके बैकाल लेक से निकल करके आ रही थी, बैकाल माउंटेन के पास से। इस तरीके से हमने ऊपर का पार्ट देख लिया नदन का, नहीं साइबेरिया का। फिर मैंने आपको बताया था मंचूरियन का मैदान, यानी प्लेन ऑफ मंचूरियन। मंचूरियन का मैदान खासतौर से आमूर रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनता है। फाइनली ये ओखोटोस्क सी में जाकर गिरती है मंचूरियन, ये आमूर रिवर। इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हमें दोबारा देखना है इन सब चीजों को, इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं। उसके बारे में हम आए, हमने बोला ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना था। आपको याद होगा कि जो यांगसी एक रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर चाइना की, और हुआंगो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, जिसे येलो रिवर भी कहते हैं, ये दोनों की दोनों आती है। इनके बीच का जो प्लेन बनता है उसे हम कहते हैं कि यार ये चाइना का द ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना है। इसके बाद हमने यूफ्रेट्स और टिग्रिस का जो मैदान था, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को विकसित किया था, जिसने पश्चिम में, वेस्टर्न एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहां की तरफ बनता था, जिसमें वो टर्की से होते हुए, फिर उसके बाद सीरिया से होते हुए, फिर इराक में आता है। इस तरह से हमारे पास वहां पे टिग्रिस और यूफ्रेट्स का प्लेन बनता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक म्यांमार में एक रिवर बहती है जो अल्टीमेटली अंडमान सी में जाकर गिरती है, वो कौन सा प्लेन बनाती है यार, उस रिवर का नाम क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गंगा प्लेन के बारे में हमने पढ़ा था, वो हम ऑलरेडी जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, तब तो हम डिटेल में पढ़ते हैं उसको कि गंगा नदी या उसकी उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, वो सब बातें। अभी अब आज हमें पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका डिस्क्लेमर क्या माय डियर, पहली बार पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम, तो देखो आप समझने पे फोकस करो, बहुत ज्यादा याद मत करो। अपने पास एटलस हो सके तो रखो, एटलस होनी चाहिए अपने पास हर हालत में। मैं हो सके इसलिए कह रहा हूं, मेरे लेक्चर के दौरान हो सके तो, क्योंकि उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा लेक्चर देखते समय, बाद में रिवीजन के दौरान आपको जरूरत वगैरह पड़ सकती है। तो वेरी फ्रेश टाइम अगर आप देख रहे हो ना, तो आराम से कूल होकर देखो। अगर आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर लिया बुक में, तब आप आके पढ़ लो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। चीजों के नाम याद करने पे बहुत ज्यादा भी उसका लोड मत लेना, चीजों को थोड़ा समझ लेना कि कौन सी पोजीशन कहां है, कैसे करके मैप को रीड करते हैं, वो आर्ट सीख लो, उसके बाद काम हो जाता है। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 3 बार अगर आपने लेक्चर को रिवाइज कर दिया 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो आप भूल ही नहीं सकते ये चीजें, एकदम कहानी की तरह याद होंगी। सुनो आप,
एशिया, ये आपको इलाका दिख रहा होगा ऊपर का, ये पामीर का पठार, इस तरीके से हम इसे कहते हैं, तिब्बत का पठार एक तरह से, ऐसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत यानी संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि पठार है, पठार यानी थोड़े ऊंचे उठे हुए होते हैं, एक तरह से छत की तरह काम कर रहे, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उस टाइप का। तो आपको दिख रहा होगा अब ये चीज है विश्व का हम पढ़, अब देखो ये मेन चीज है, ये आपको जो कुछ दिखाई दे रही लाइनिंग टाइप की माउंटेन्स है अपने एशिया में, लेकिन यही नहीं है, इसके अलावा भी और भी है, हमें पढ़ना है। मेन यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, ये अलग अलग माउंटेन्स आपको जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं, जिससे मैं ब्लैक ब्लैक से सिंबल दिखा रहा हूँ, ये सब माउंटेन्स है, इन सबको हमें पढ़ना है, इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि इनमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत खास है, हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, वो हमें पढ़ना है। उसका टोटल ब्यौरा हमने यहाँ पर दे रखा है, इसमें माउंटेन्स भी है, प्लेटूज भी है, प्लेन्स भी है, इस तरह से लगभग सारी चीजें देखी, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स पे और जहां जरूरत पड़ेगी छोटे मोटे और फीचर्स के बारे में देख लेंगे, लेकिन मेन टॉपिक होगा माउंटेन्स। अब इन सारे माउंटेन्स को मुझे आपको बताना है, याद भी कराना है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे होता है उन चीजों को करने का, रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं उठा सकते, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। वो कैसे बनेगा, आ जाओ। ये देखो, ये हिमालय है, ये अरावली हिल्स है, ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिंदू कुश, पामीर, तियानशान, कुनलुनशान, ये आपका काराकोरम, तिब्बत प्लेटू, अल्ताई, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अभी कैसे कवर करने, आ जाओ एक एक करके करते हैं। मैंने तरीका क्या ढूंढा है, अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम कि आपको जो लिखा हुआ नाम ले लेके बोल दूं, ये मजा क्या है उसमें, और उसमें मेरा रोल क्या है फिर पढ़ाने का, ये तो हर कोई कर सकता है। असल काम क्या होगा कि हम पहले लेंगे आउटलाइन मैप, एक ऐसा मैप लेंगे जो ब्लैंक होगा, जिसमें हम खुद फिल करेंगे जगहों को, मैं फिल कराऊंगा। इससे क्या होगा ना, हमारे उसमें पिक्टोरियल जो मेमोरी हमारी है वो वर्क करती है, और फिर आपको चीजें अच्छे से याद होगी। इसलिए आप प्लीज अब समझते हुए चलना चीजों को। इसमें डिस्क्लेमर में क्या है कि जो ये आपको ब्राउन ब्राउन कलर की चीजें दिखाई दे रही है ना, माउंटेन एरियाज है, ग्रीन ग्रीन कलर का ये प्लेन एरियाज है। समझ में आ रही बात आपको? इसमें जो थोड़ा सा ब्लू ब्लू टाइप का, ये एक तरह से आप प्लेटू टाइप का समझ सकते हो, इस टाइप का। तो फिलहाल अभी मैं आपको माउंटेन एरिया पर डिस्कस कर रहा हूं, ये ब्राउन ब्राउन इलाके इनको हम कवर कर रहे हैं अपने एशिया के, ठीक है। बाद में जूम करके दिखा दूंगा। अभी इधर देखो, ये आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का, तो ये आपको दिख रहा होगा ऊपर से म्यांमार आ रहा है, ये नीचे मलाया पेनिनसुला है, मलाया पेनिनसुला है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको कुछ एक माउंटेन दिखाई दे रहा होगा, ये एक माउंटेन रेंज दिखाई दे रही होगी। इस पर्टिकुलर माउंटेन का नाम इन्होंने दे रखा है बारिसन माउंटेन। ये यहाँ के माउंटेन है, बारिसन माउंटेन हो गया, बारिसन माउंटेन, सन मतलब बेटा, उस तरह का बारिश हो रही है वहां पे बेटे, बारिश हो रही बहुत ज्यादा, तो बारिसन माउंटेन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्राउन ब्राउन सा इलाका दिखाई दे रहा होगा, इसको कहता है म्यूलर माउंटेन्स, म्यूलर माउंटेन्स, ठीक है। आपको इन पोजीशंस के नाम पता होंगे कि कौन सी जगह इंडोनेशिया का इलाका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्रुनेई वगैरह वो जब जगह, ये म्यूलर माउंटेन्स। इस तरफ ये वियतनाम का इलाका, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वियतनाम की जो बाउंड्री बन रही है, आप जानते हो ना, वियतनाम, उसके बगल में लाओस, उसके बगल में थाईलैंड, और फाइनली यहाँ पे म्यांमार है। यानी यहाँ पे म्यांमार है, फिर यहाँ पे आगे जाओगे तो थोड़ा सा थाईलैंड है, फिर उसके बाद बीच में छोटा सा एक इलाका है लाओस का, फिर उसके आगे जाके फाइनली क्या आता है, वियतनाम आता है। तो ये वियतनाम की जो बाउंड्री टाइप की बना रही है, जो उस वियतनाम की जो बाउंड्री बना रही है माउंटेन, इस माउंटेन का नाम क्या है, मैं लिख रहा हूं, अनामीज कार्डिलेरा, इस तरह का अनामीज। मैंने ऐसे याद रखा, मुझे याद नहीं हो रहा था पहले अना मतलब अना हो, एक लड़की का नाम है अना, ऐसे समझ लो, अनामीज। तो जैसे आपको इतना याद आएगा कि अना लड़की का नाम है, मीज अपने आप याद आ जाएगा। कार्डिलेरा एक तरह के पर्वत वगैरह इनके लिए कहते हैं। अब इसके बाद एक यहाँ की जो बाउंड्री बन रही है इस तरफ म्यांमार की तरफ, आपने कभी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हुए पढ़ा होगा, रखाइन प्रांत ऐसा कुछ पढ़ा होगा, तो इसको सर रखाइन योमा कहते हैं, रखाइन योमा, जो एक तरह से आप समझ सकते हो कि म्यांमार इस तरह की बाउंड्री बना रहा है, या हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जिसमें हमारा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये वाला इलाका आता है, इसमें जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें मिजोरम वाला पार्ट आता है, उस तरफ से जो माउंटेन्स आ रहे हैं उसे रखाइन माउंटेन्स या रखाइन योमा कहते हैं उसे। एक तरह से आपको ये समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। मैं समझ नहीं आ रहा कलर कौन सा लूं, रेड ले लेता हूं, चलो। अब देखो यहाँ का हो गया, अब सुनो पूरी कहानी शुरू से। यहां पर ना ये जो आपको इलाका दिखाई देगा, पहले आपको ये एक चीज दिखाई दे रही है, एक तरह का पेनिनसुला है, एक तरह पेनिनसुला मतलब जो तीन तरह से आपको कह सकते हो कि पानी से ढका हुआ होता है, पानी से भरा हुआ होता है, यानी पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिण का भाग प्रायद्वीप ये भाग है, जैसे पेनिनसुला इंडिया कहते हैं, वैसे एक पेनिनसुला है। इस पेनिनसुला का नाम क्या है, कामाचटका पेनिनसुला। क्या नाम है, कामाचटका। काम करते करते चटक गया है, तो कामाचटका पेनिनसुला इसका नाम है, कामाचटका पेनिनसुला, कामाचटका। तो ये तो पेनिनसुला का नाम है, वो अभी ज्यादा उस पर मैंने फोकस नहीं कर रहा था, मेरा मेन फोकस है इस पे जो लाई करने वाले माउंटेन्स है। कामाचटका, इस पे माउंटेन जो है उसका नाम है स्रेडिनी माउंटेन्स, स्रेडिनी माउंटेन। जैसे सिरडी होता है ना, सिरडी होता है, या इस तरह से स्रेडिनी माउंटेन्स है ये, कुल मिलाकर के आप ऐसे ध्यान रखते हैं, स्रेडिनी माउंटेन्स। ज्यादा अभी बहुत ज्यादा इस पे फोकस मत करो याद करने पे, जब हम नाम लेते रहेंगे स्रेडिनी स्रेडिनी, थोड़ा बहुत अपने लिए हल्का सा हिंट बना दो, आपको अपना लोकल हिंट बनाओ, अपना कोई अपना घरेलू टाइप का जो भी आप बना सकते हो। श्रीदिनी माउंटेन्स, श्रीदेवी होती है जैसे, वैसे श्रीदिनी हो गया तो श्रीदिनी माउंटेन्स, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके ठीक ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इलाका, यहाँ पे भी एक तरह का वैसा ब्राउन ब्राउन सा इलाका, नहीं माउंटेन है यहाँ पे, इसका नाम है कोरियाक माउंटेन,
कोरियाक माउंटेन, ये तो मुझे सिंपल ऐसे याद हो गया, कोरिया होता है जैसे, उससे कोरियाक माउंटेन, मुझे ऐसे करके ऑटोमेटिकली ये याद हो गया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे अगर आप आओगे, यहां पर भी आपको एक इलाका दिखाई दे रहा है, ये भी माउंटेन इलाका है, इसे कोलियामा माउंटेन कहते हैं कोई कोई लोग, तो आप इसे याद रख सकते हो, कोलियामा माउंटेन एक तरह से। ये सब चीजें होंगी, मैं आपको कर करके दिखा रहा हूं आउटलाइन, ताकि आप इस तरह से ही आप भी फील करो, बार बार 2-3 बार करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस हल्के हल्के रिवीजन की जरूरत पड़ेगी हर 5-10 दिन में। इधर आ जाओ, खास तौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक माउंटेन और यहां पर भी एक दूसरा माउंटेन है, बेसिकली 2 माउंटेन की रेंजेस है। आपने कभी नाम सुना होगा शायद, वर्खोयांस्क का नाम सुना होगा आपने, वर्खोयांस्क माउंटेन। वर्खोयांस्क एक जगह पड़ती है, ऐसा समझ लो। वर्खोयांस्क वर्ल्ड का सबसे ठंडा इलाका है, वर्खोयांस्क रशिया की तरफ पड़ रहा है, ऊपर की तरफ आप समझ गए होंगे, और क्यों पड़ रहा है ठंडा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हाई लैटिट्यूड से वहां पर जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, यहां का टेम्परेचर लगभग -68 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अपने भारत में लेह लद्दाख जो है वो भी काफी ठंडे इलाके हैं, -48 डिग्री तक वहां भी पहुंच जाता है, तो काफी ठंडे इलाके हैं। 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, लगा लो उससे पीछे -68 डिग्री और पीछे जाना है, तो आप समझ सकते हो क्या। तो वर्खो यहाँ के पीछे वाला हो गया, और इसको आप कह सकते हो चेरेस्काई, चेरेस्काई माउंटेन्स, चेरेस्काई माउंटेन्स। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा इधर उधर बना रहा हूं, आप समझ जाना। तो चेरेस्काई माउंटेन्स आपको समझ में आ गया अब इतना। अब सुनो आप कहानी कैसे स्टार्ट होती है। यहां पर आपको एक छोटा सा इलाका नजर आ रहा होगा, ये इलाका एक और ये एक इलाका, 2 माउंटेन्स यहां पर भी लाई कर रहे हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी लेक है माय डियर, ये बैकाल है, बैकाल। यहीं से आपकी वो लीना रिवर जाती है ऊपर को, लेप्टूफ सी में जाकर गिर जाती है। ये लेप्टूफ सी इधर वाला इलाका अगर आपको दिख रहा होगा, लीना रिवर यहीं कहीं से निकल के ऊपर चली जाती है। रिवर्स को ऐसा खास दिखाया नहीं गया इस प्लेन में, इस मैप में। अब ये वाला जो है ना, इसका नाम है सयान माउंटेन्स, सयान माउंटेन्स। सयान मतलब श्याम टाइप का नहीं होता, श्याम, सयान, सयान, सयाना है वो बहुत ज्यादा, तो सयान माउंटेन्स, ये सयान माउंटेन्स है। इससे निकल रही है कौन सी रिवर, येनसिनी। येनसिनी यहां से जा रही है, वो कारासी में जाकर गिर जा रही है, येनसिनी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। उसके बाद ये नीचे जो आपको माउंटेन इलाका दिखाई दे रहा है, क्योंकि माउंटेन ना एक पतली सी लेयर नहीं होती, माउंटेन मतलब फैला हुआ सा, जैसे उन्होंने ब्राउन बना रखा है, लेकिन मैं एक इससे दिखा रहा हूँ लाइन टाइप से, ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो। इस वाले को हम कहेंगे अल्ताई माउंटेन्स, अल्ताई माउंटेन्स, ये अल्ताई माउंटेन्स है। अल्ताई माउंटेन्स वही जिससे ओब रिवर जाएगी 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 और कारासी में जाकर गिर जाएगी, ओब रिवर निकलेगी इस तरफ से, लगभग अल्ताई माउंटेन्स की तरफ से। तो ये आपको इतना लगभग समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल लो शाबाश। अब आ जाओ नीचे। जैसे ही हम नीचे पहुंचेंगे तो हमारे पास बहुत काम की चीजें आने वाली है। इधर देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये एक तरह की माउंटेन रेंज बन रही है, एक इस तरह की माउंटेन रेंज बन रही है। बीच में जो ब्राउनिश सा इलाका बन गया, ये एक तरह का बेसिन इलाका है। बेसिन यानी ऐसा आप समझ सकते हो, प्लेन टाइप का इलाका या नदियों से बना हुआ ऐसा इलाका, डेल्टा टाइप का, उस तरह का बेसिन है ये। इसका नाम है तारिम बेसिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसका नाम क्या है, तारिम बेसिन। मैं टी लिख देता हूं सिर्फ, तारिम, TARIM, तारिम बेसिन है इसका नाम। अब सुनो आगे की बात। ये तारिम बेसिन के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ माउंटेन है, तभी वो माउंटेन से नदियां वगैरह आ रही होंगी और बेसिन टाइप का वहां पे बना होगा। ये माउंटेन बहुत ज्यादा फेमस है और इसका नाम है तिएन शान। अब आप समझ रहे हो कि चाइना के माउंटेन है तो तिएन शान, गुम्बॉक ऐसे करके नाम ही होते हैं इन लोगों के। तो तिएन शान माउंटेन ऊपर पे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, डोंट वरी। हिंदी में भी लिखता है लेकिन कोई बात नहीं, एक ही बात है, तिएन शान बिल्कुल ऐसे लिखो, छोटी ती ए न और सलजम वाला स ना, बस तिएन शान। तो इस तरीके से तिएन शान। और इसके ठीक नीचे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कुल्लून शान। यार ये ना बड़ी चक्करबाजी होती है पेन की ना, क्योंकि कौन सा दिख रहा कौन सा नहीं। कुल्लून शान ये काफी जैसे माइथोलॉजिकल माउंटेन है वहां का, जैसे हमारे वहां तो गोवर्धन पर्वत है, या फिर अपने जो हनुमान जी एक पर्वत को लेके गए थे। मुझे बताइए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कि हनुमान जी एक पर्वत को लेके गए थे, उत्तराखंड के चमोली जिले में कहते हैं कि वो पर्वत था जिसमें संजीवनी बूटी को अपनी उंगली में उठा के ले गए थे हनुमान जी। क्या आप उस पर्वत का नाम बता सकते हो? वहां के लोग आज भी ना मतलब एक तरह से ऐसा बोलते हैं ऐसे माइथोलॉजिकली कि यार वो हनुमान जी से नाराज हैं आजकल भी, बोलते हैं यार हमारे वहां संजीवनी बूटी थी, आप वहां से उठा के ले गए, इस टाइप से। ठीक है, तो वो नाम बता सकते हैं उस पर्वत का। तो ऐसे करके जैसे माइथोलॉजिकल पर्वत हो गया एक तरह का, क्योंकि हमारी कुछ धर्म ग्रंथों, हमारे पुराणों, उनसे जुड़ा हुआ कुछ माउंटेन, इसके पीछे कुछ कहानी है। ऐसी टाइप की कुल्लून शान है, ये भी वहां का चाइना का इस तरह का माइथोलॉजिकल टाइप का माउंटेन है। तो ये कुल्लून शान है इसका नाम। इन दोनों के बीच में जो बेसिन बन रहा है इसका नाम है तारिम बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तारिम बेसिन चाइना में पड़ता है, ऐसे समझ में आ रहा है। ये जो इलाका ब्लू इलाका दिखाई दे रहा है, ये एक तरह से आपका पठार हो गया तिब्बत का। और बाकी आप समझ रहे होंगे, अब असली कहानी शुरू हो गई है, बहुत ध्यान से कवर करेंगे। ये जो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ नोट टाइप की बनी हुई है, नोट मतलब एक गांठ टाइप की बनी हुई है, इसी को कहते हैं पामीर की गांठ। इसमें क्या होता है ना कि इस गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स यहाँ पे आके मिलते हुए नजर आते हैं, या ऐसा लगता है कि बहुत सारे माउंटेन यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि ये वो इलाका है जहां से अलग अलग माउंटेन्स को बोला जा रहा है कि भैया तुम अफ्रीका की तरफ जाओ, तुम एशिया की तरफ जाओ, तुम इधर, ऐसा लगता है कुल मिला के एशिया के माउंटेन्स के बारे में। तो ये है पामीर नोट, आप नोट कर लेना इस बात को।
ये तो हम जानते ही हैं कि हिमालय रेंज है अपनी, ये जो जा रही है इस तरह से, उसके ऊपर फिर हम जानते हैं सबसे टॉप में ट्रांस हिमालय है, वो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन आप थोड़ा जानते हो कि यहीं से ट्रांस हिमालय निकल रहा है, पामीर नोट से ट्रांस हिमालय, जिसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप में काराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, इस तरह के। फिर हमारे पास हिमालय में अलग अलग हिमालय है, महान हिमालय है जैसे ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, वो सब हिमालय की रेंजेस यहीं से निकल रही है एक तरह से। कैलाश श्रेणी हो गया। अब सुनो जो हमें करना है, क्योंकि हम एशिया को पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, अभी एशिया पे कर रहे हैं, मोटा मोटा कवर करते हुए चल रहे हैं जो काम की बातें। इधर सुनो, इस जो ये नोट है जो कि पामीर नोट है, यहां से ही निकल रही है सारी माउंटेन रेंज, यानी कि जो ये तिएन शान है ये यहीं से निकल रही है, कुनलून शान जो है वो भी यहीं से निकल रही है। ना केवल ये, बल्कि यहां से एक निकलती है हिंदू कुश रेंज, हिंदू कुश माउंटेन, वो भी यहीं से निकला हुआ, ये हिंदू कुश है। यहाँ पे आप चाहो तो इसका नाम नोट कर लेंगे, ये सब चीजें आप मैप में देख सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। हिंदू कुश माउंटेन्स है, यहीं कहीं पर आपकी एक रेंज निकली है, इसका नाम है आपका सुलेमान श्रेणी। सुलेमान लगभग पाकिस्तान की तरफ जाती है, सुलेमान श्रेणी ये हो गई। ये सिंधु नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज निकलती है यहाँ से, ठीक है ना, सिंधु नदी जो है उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज इसी सुलेमान से निकलती है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास हिंदू कुश हो गया, यहाँ पे सुलेमान हो गया, आप प्लीज नोट कर लेना इनके नाम, सुलेमान टाइप का हो गया। अब ये जो हिंदू कुश यहां से जा रहा है ना, अब हिंदू कुश से क्या होता है, इसके डिवीजन होते हैं, एक डिवीजन इसका ऊपर को चले गया, एक माउंटेन, और एक माउंटेन इसका यहां से चले गया, यानी कि माउंटेन रेंजेस निकल गई हिंदू कुश से। ध्यान रखना, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये ऊपर गया, कैस्पियन सी इसके जस्ट ऊपर है, देखो हमने पढ़ा है तो हम अच्छे से बोल पा रहे हैं चीजों को, हमें समझ में आ रहा है कि कैस्पियन सी है, उसके बगल में यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे अरेल सी है, समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पढ़ा है। इस कैस्पियन सी के जो नीचे वाली रेंज जो जा रही है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं लोग एल्बुर्ज, एल्बुर्ज, एल्बुर्ज माउंटेन से। कौन से माउंटेन से? एल्बुर्ज। प्लीज बोलते हुए चलना यार, थोड़ा सा टाइम लगाओ, आराम से बोल बोल के चलो। ये जो नीचे वाली है जो कि गल्फ ऑफ पर्शियन, ये पर्शियन गल्फ के ऊपर से होकर जो जा रही है, इस स्पेशल इसको नाम दिया गया जाग्रोस, जाग्रोस, जाग्रोस। अलग अलग तरीके से स्पेलिंग लिखते हैं इसकी, जाग्रो, ओह कहां गया, देखो मैं लिख रहा हूं, जाग्रोस माउंटेन्स हो गए, ठीक है। तो ये जाग्रोस माउंटेन्स हो गए, और हमें समझ में आ रहा है कि जाग्रोस माउंटेन्स कहां से जा रहा है, ये बेसिकली गल्फन पर्श जो पर्शियन गल्फ है उसके ऊपर से जा रहा है। और ये दोनों के दोनों निकले कहां से? दोनों हिंदू कुश माउंटेन से निकले। इस तरीके से करेंगे, बहुत क्लैरिटी आएगी। दोनों जाते हैं जाते हैं जाते हैं, यहां पर जाकर टर्की के पास माउंट अराराट में जाकर ये मिल जाते हैं, यानी इस जगह का नाम क्या है? अराराट, अराराट माउंटेन। इसमें जाकर ये दोनों के दोनों मिल गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक तरह से हिंदू कुश से निकले दोनों के दोनों, और फाइनली जाकर दोबारा से मिल गए कहां पे? माउंट अराराट में जाकर, जो टर्की की तरफ पड़ रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि ये टर्की का इलाका है। क्यों ये टर्की का इलाका है? क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि यार ये मेडिटेरेनियन सी के बगल में है, आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर ये ब्लैक सी के बगल में है, तो ये टर्की हो सकता है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा सुनना जरा प्लीज, ये आपको दिख रहा होगा, ये कैस्पियन सी है ना, ये इसके बगल में क्या है? माउंट ब्लैक सी है। इनके बगल में आपको ब्राउन ब्राउन सा इलाका दिख रहा है, इन दोनों के बीच में, इसको कहते हैं कॉकेशस पर्वत, यानी कॉकेशस माउंटेन से। ये एक तरह की बाउंड्री भी डिफाइन करता है यूरोप के और एशिया के बीच में, कॉकेशस माउंटेन। क्योंकि माउंटेन की बात चली थी इसलिए मैंने अभी जिक्र कर दिया, शायद मैंने लास्ट टाइम नहीं बोला होगा। तो ये हो गया आपका कौन सा? कॉकेशस माउंटेन्स, कॉकेशस माउंटेन्स, ठीक है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ब्लैक सी। तो हमें दिखा कि माउंट अराराट में आकर ये दोनों के दोनों मिल गए। कौन दोनों? जाग्रोस और एल्बुर्ज। प्लीज बोलते हुए चलो तभी याद होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे ही यहां पहुंचे तो यहां पे भी एक माउंटेन्स आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी कुछ कुछ माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जी सर, ये माउंटेन्स हैं, और इसमें जो ऊपर आ रहा है इसका नाम है पॉन्टिक। रिकी पॉन्टिंग को सुना हुआ आपने? बहुत जबरदस्त प्लेयर रिकी पॉन्टिंग। तो ये पॉन्टिक माउंटेन्स है, और इस तरफ एक माउंटेन्स जो है इन्हें कहते हैं टॉरस माउंटेन। एक राशि जो हमारी होती है उसमें टॉरस टाइप की भी कुछ राशि होती है शायद, तो ये टॉरस माउंटेन्स है। टॉरस माउंटेन आपको दिख रहा होगा टर्की का जो सदर्न पार्ट है वहां पे बने हुए, यानी कहीं ना कहीं मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास के इलाके में बने हुए टॉरस माउंटेन्स। और वहीं बात करें पॉन्टिक की, तो वहां पे आता है ब्लैक सी के पास। ऐसे क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट पे कि जो पॉन्टिक माउंटेन्स है दे आर नियर बाय टू द मेडिटेरेनियन सी। गलत हो गया ना, क्योंकि पॉन्टिक माउंटेन्स ब्लैक सी के पास है, टॉरस किसके पास है? मेडिटेरेनियन सी के पास है। हमें लगता है फिर क्वेश्चन रैंडम आ गया, रैंडम नहीं है, वो क्वेश्चन यहीं से बना हुआ जो मैं पढ़ा रहा हूं। एक भी बात इसमें फालतू नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे ना, 2 मिनट में मैं बोलता हुआ चलूंगा, हवा में मैप बनाएंगे हम लोग फिर कि यहाँ वो वहां वो ऐसे करके। अभी देखते हुए चलो, चलता है अभी, समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा, ये अरब प्रायद्वीप हमारा ये दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे कहीं पे ये टर्की के नीचे, फिर ये सीरिया, लेबनान, इजराइल वगैरह, फिर ये पूरा का पूरा सऊदी अरब का इलाका पूरा हो गया, बहरीन हो गया, नीचे की तरफ यमन हो गया, ओमान हो गया, ये यूएई हो गया, ये वाला इलाका अरब प्रायद्वीप अपना, पश्चिम एशिया का इलाका, वेस्टर्न एशिया, यही है ना ये प्रायद्वीप जो दिख रहा है आपको। अब सुनना यहाँ पे,
यहाँ पे एक इस जगह पे ब्राउन ब्राउन से जो इलाका दिख रहा है, इस जगह पे एक माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है, आपने वो सुना हुआ कि लोग वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, नकाब टाइप का नहीं पहनते हो, उसी से मैंने भी याद किया था, एक वो हिजाब, हाँ हिजाब, इसी से मैंने याद किया हुआ था, तभी तो मैंने बोला यार क्या था वो। देखो तो इसका मतलब ये हो जाएगा हिजाज माउंटेन, हिजाज, हिजाज माउंटेन, ये हिजाज माउंटेन है यहाँ पर, जो लगभग आपका ये इलाका पड़ रहा है, सऊदी अरब के इलाके में ही ये पड़ रहे हैं। उसके बाद यहां पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ये आपको ब्राउनिश सा इलाका दिखाई दे रहा होगा, इस वाले इलाके को कहते हैं असीर माउंटेन्स। मैंने बताऊं कैसे याद किया हुआ है, जो हिजाबी कहते हैं शायद उसे ना, जो पहनते हैं नकाब टाइप का, तो हिजाब सिर के पास पहनते हैं ना यार, तो सिर से मुझे असीर याद हो गया और हिजाज से मुझे हिजाज याद हो गया। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई, याद करने की हो रही होती कैसे भी कर लो, ठीक है, मतलब अपना अपना स्टाइल होता है, आपको जो मन कर रहा बना लो यार, मेरा वाला अडॉप्ट कर सकते हो कर लो। तो यहाँ पे हो गया, ये सऊदी अरब में पाए जा रहे हैं एक आसिर माउंटेन्स। आप देखना गुजरात में इस तरफ से आप जाओगे 6.5 घंटे में आसिर माउंटेन पहुंच जाओगे फ्लाइट से, ठीक है, इतना इतना ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ये आपके पास ये जो इलाका है, ये यमन का इलाका है, तो यहीं पे जो ब्राउनिश इलाका है ये वाले यमन माउंटेन्स है, यानी यमन, यमन माउंटेन्स आप इन्हें कह सकते हो, यमन, यमन का इलाका है ना, तो यमन माउंटेन्स यहाँ पर बन गए। और उसके बाद कुछ खास नहीं, एक आपको शायद माउंटेन रेंज यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी, ये बहरीन का इलाका है, तो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है अल हजार माउंटेन, हजार नहीं होता 2000 3000 5000, तो अल हजार माउंटेन्स की रेंज यहाँ पे। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो जो है वो आप सब आपको बता रहा हूँ, और आराम से मैंने जानबूझ के आउटलाइन में आपको पकड़ा, ताकि आपको एकदम से दिखाऊंगा तो आप बोलोगे क्या दिखा दिया। अब हम लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया, देखो कितनी कहानी हमने बना दी है यहाँ पे। 2 बार आपको कुछ रिवीजन भी नहीं करना, जमाना तो ऐसा है कि आपको ना वीडियो चला के बस इधर उधर देखते रहना, आपके कानों में गूंजती रही आवाज, ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं थोड़ा और आगे की तरफ, इतना समझ में मुझे तो लग रहा है हमने कवर कर लिए सारे, और कुछ बचा क्या? अच्छा, छोटी मोटी कुछ चीजें बच गई है, थोड़ा देख लेते हैं उन्हें। देखो ये ना माय डियर बहुत ध्यान से सुनने की हो रही है अब, क्योंकि 2-3 थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं, उन्हें कवर करना है, जो कि हमारे एक तरह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया की चीजें बच गई हैं। यहां पे ना ये आपको अगर थोड़ी बाउंड्रीज टाइप की दिखाई दे रही होंगी ना, ये वाली बाउंड्री, ये मंगोलिया है जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं इसे रब कर दूंगा थोड़े भाई, ये बिल्कुल नदन पार्ट है चाइना का, बिल्कुल चाइना यहाँ पे फिनिश होता है, इसके ऊपर रशिया शुरू हो जाता है, और ये जो इलाका आपको अगर नजर आ रहा होगा, ये इलाका मंगोलिया का है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा था सिर्फ, इन्होंने हल्की सी बाउंड्री बना रखी है, अगर आपको दिख रही होगी तो वैसे उससे आइडिया लग जाता है। तो ना यहां पर ना इसी इलाके में ये आपको ये ब्राउन ब्राउन सा दिखाई दे रहा होगा, ये इलाका, ये एक माउंटेन रेंज है, और इसका नाम है खिंगन रेंज, खिंगन रेंज, इसे कहता है आपका ग्रेटर खिंगन रेंज, खिंगन रेंज, ठीक है। और इसके बाद ये वाला आपको इलाका यहां पर कहीं पर नजर आ रहा होगा, ये वाला जो माउंटेन एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपकी लेसर खिंगन रेंज, लेसर खिंगन रेंज। आप बोलोगे लिख के दिखा दो यार, क्या अजीब सी चीज बोल रहे हैं आप, तो मैं दिखा देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं, ये हो गई लेसर खिंगन रेंज, खिंगन रेंज, खिंगन रेंज। तो बेसिकली एक तरह का माउंटेन, लेसर खिंगन माउंटेन्स आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये ऊपर वाला जो हो गया, ये क्या हो गया आपका ग्रेटर खिंगन रेंज हो गई। तो ग्रेटर खिंगन रेंज हो गई, चाइना में पड़ रही है, और उसके बाद लेसर खिंगन रेंज हो गई। इनके बीच में ग्रीन ग्रीन सा इलाका दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्रीन इलाका ही मंचूरियन का मैदान है, जो हमने कल पढ़ा था, प्लेन ऑफ मंचूरिया। ये कौन? आमूर और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाती है। तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हम माउंटेन्स पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो मंचूरियन का मैदान है वो 2 माउंटेन्स खिंगन रेंज के बीच में पड़ रहा है, ग्रेटर और लोअर के बीच में। गॉट इट? अच्छा, जब आप यहां से ऊपर को जाते हो, अभी छोटा सा और कुछ बचा हुआ थोड़ा बहुत, वो भी अच्छे से कवर करते हैं, मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। ये एक माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही होगी साइड में। देखो ज्यादा टेंशन मत लेना, अभी हमने ना स्ट्रेट्स को भी पढ़ना है, जो जल संधियां होती हैं उसमें ना जिक्र होता है। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है कोई द्वीप टाइप का, इसे कहते हैं सखालीन द्वीप। सखालीन नाम है इसका यार, अब क्या करें ना, तो सखालीन द्वीप है इसका नाम, सखालीन। तो इस सखालीन, और ये बाकी रूस की भूमि है, आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे नर्थ खत्म हो गया रूस की, उन दोनों को आपस में एक तत्तर जल संधि जोड़ती है, जिक्र नहीं है, मैंने बोल दिया यार ऐसे ही बोल दिया मैंने, कोई। ये नीचे जापान का इलाका है, होकेडू, होशू, क्यूशू, जापान के द्वीप है। तो ये तलवार जैसी जो बनती हुई दिख रही है, जापान है, यहां से लेके जो इलाका आपको नजर है जापान है, इसके ठीक ऊपर सखालीन द्वीप है जो रशिया का पार्ट है। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं आगे की बातें, मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो बताता हूं। थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा था चीजों का कि कौन सी कहां पर आपको समझ में आ जाए। आपको समझ में आ जाए कि खिंगन रेंज जो है वो जापान सी के पास पड़ती है, जापान सी जिसे हम ईस्ट सी भी कहते हैं, उसके पास पड़ती है। गॉट इट, बहुत बढ़िया। इसी जापान सी के पास और लेसर खिंगन रेंज से थोड़ा सा ऊपर, जो कि रशिया में पड़ने लग गया। आप बोल रहे हो कि जूम करके दिखा दो, लो यार देखी जाएगी, जूम कर लो। ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर जो एक लेयर सी जा रही है, ये चाइना की है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ये रशिया है पूरा इलाका, ये जो दिख रहा है। इसका मतलब ये माउंटेन रशिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका मैं नाम लेने वाला हूं। इसका नाम क्या था? सखालीन द्वीप। इसका नाम भी वही है, यानी सिखोलिन, यानी सिखोलिन माउंटेन्स भी आप इसे कह सकते हो।
सिखोती माउंटेन्स लोग कई बार इसे कहते हैं। तो सखालीन से बना है, सिखोती अलीन माउंटेन्स बोलते हैं इसे कई बार। तो आप, मैं इसको लिख देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसका देख लेना जिस हिसाब से आपको नाम सूट करेगा। अदरवाइज मैं लिख लेता हूं सिखोती अलीन माउंटेन्स। और ये ज्यादा इसका जो सेंस बनता है वो सखालीन से बनता है, क्योंकि वो सखालीन और आपको अलीन समझ में आ रहा होगा सखालीन का, और वो अलीन यही है, और सखा से सिखौती उसी टाइप का ये। तो सिखौती माउंटेन्स कह सकते हो आप, या सिखौती अलीन माउंटेन्स कह सकते हो, रशिया में पड़ रहे हैं। ये एक बात हो गई। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? बस समझ में आ गया। इसके पास ना माय डियर आपको ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये एक ग्रीन ग्रीन सा इलाका दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है ये यहाँ पर एक प्लेन बनता है। अभी मैं आपको इसका नाम आगे जाकर बता दूंगा। इस प्लेन का नाम पड़ता है आमूर का प्लेन है, क्योंकि आमूर रिवर जो है, क्योंकि आप जानते हो कि आमूर ने अपना प्लेन यहाँ पे बनाया अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जो बनाती है, और उसके बाद आमूर रिवर ऊपर को जाती है। यहाँ पे तो उसने मंचूरियन का प्लेन बनाया, ऊपर जाके उसे कहते हैं आमूर संघई प्लेन। संघुआई, देखो मेरी बात सुनो, मैं उसको लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो आमूर रिवर का नाम है ना, हम जानते हैं ना, एक आमूर की ट्रिब्यूटरी है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से समझो, हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आमूर है और इसका नाम है सन, सन होता है ना SON, संघुआई, जैसे संघाई नहीं है वहां पे, वही वही चीज है संघुआई। तो संघुआई ये प्लेन जो बना आमूर संघुआई प्लेन, क्यों बोल रहे हैं ऐसे, जैसे गंगा यमुना का मैदान, क्यों गंगा और यमुना उनकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा यमुना का मैदान। इसी तरीके से आमूर नदी है और संघुआई जो है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं, कृष्णा नदी भारत के प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ट्रिब्यूटरी तो इसकी तुंगभद्रा है और भी बहुत सारी हैं, तुंगभद्रा है आपके पास, ये तुंगभद्रा नदी, अच्छा यही बोलता रहूंगा क्या, भीमा नदी है, कृष्णा नदी की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और अभी ना ऐसे में फ्लो नहीं बन रहा ना, इसलिए याद से नहीं आ रही फिलहाल। चलो दो तो मैंने बोल दिए, यही दो इंपॉर्टेंट, इनमें एक सबसे बड़ी है एक सबसे लंबी है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कृष्णा के बारे में फिलहाल। उसी तरीके से आमूर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो है संघुआई। तो इस तरह से आमूर और संघुआई का प्लेन कहते हैं, ये जो आपको बीच में दिख रहा होगा रशिया में बना हुआ ये प्लेन, लेकिन ये प्लेन रशिया में बना हुआ है, चाइना में नहीं बना हुआ। मंचूरियन प्लेन एक तरह से चाइना की तरफ है, वैसे मंचूरियन प्लेन का एक्सटेंशन रशिया तक भी जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो ये सिखौती अलीन माउंटेन्स है इसके पास जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का प्लेन एरिया बना हुआ है, यही आमूर संघुआई प्लेन है। आपको ये भी समझ में आ गया। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ खास छूटा नहीं है, ठीक है, जितना कुछ है वो हो गया। बाकी इंडिया के तो ये मुझे खास बताने की जरूरत नहीं है, भारत के प्रायद्वीपीय वो है, इसमें ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है। ये वाला जो भारत का ये वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट है, यानी कि माउंटेन्स है यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के, ये ईस्टर्न पार्ट के माउंटेन्स है। ये नीचे जाके नीलगिरी के पास कहीं पर जाके मिलता है, वो हम जब पढ़ेंगे वो हम देखेंगे जब हम अपना इंडियन ज्योग्राफी वगैरह में ये चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी हम जानते हैं कि यहाँ पे विंध्यन रेंज है, यहाँ से अरावली रेंजेस जा रही हैं, सतपुड़ा रेंजेस है, ये भारत की भी कुछ बता देते हैं यार जब एशिया की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। भारत में तो खैर विस्तृत है ना, भारत तो अपने आप में एक डाइवर्सिफाई है, पूरा एशिया एक तरफ भारत एक तरफ, चलिए ठीक है, इसीलिए तो भारत को उपमहाद्वीप कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार माय डियर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को ना एक बार, मैंने कुछ, मुझे लग नहीं रहा मैंने कुछ छोड़ा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपको। अब देखो, अब आपको देखते हैं कि क्या थोड़ा, अच्छा एक बार उसको पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं यार फटाफट से, ठीक है। अब आ जाओ, देखो ये समझ में आया कि कामाचट का जो प्रायद्वीप था उसमें स्ट्रेडिनी माउंटेन्स है, उसके ऊपर कोरियाक माउंटेन्स है, इसके यहाँ नीचे पे कोलियामा माउंटेन्स है, दो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे पाई गई, एक चेरस्काई है, चेरिस्काई कहते हैं इसको, वर्खोयांस कहते हैं सबसे ठंडा इलाका, सयन माउंटेन्स जो बैकाल झील के लगभग लगभग बराबर पे पड़ता है, यानी बैकाल माउंटेन्स जो है उसके आसपास पड़ता है ये इलाका। यहाँ पर से आपकी येनसिनी रिवर जाती है, उसके बाद अल्ताई माउंटेन्स है जो कि सयान माउंटेन्स के अगल बगल में ही रहते हैं, और अल्ताई माउंटेन से अपनी ओब रिवर्स जाती है, ये भी कहीं ना कहीं एक्सटेंशन है आपकी पामीर नोट का ही, ठीक है। उसके बाद पामीर नोट से तियन शान, देखो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रही है आपको ब्राउन ब्राउन सी चीजें लेयर बनती भी जा रही है, तो ये इस नोट से निकली हुई है सारी की सारी पामीर से। इसके बाद पामीर से तियन शान ऊपर गई, कुल्लून शान नीचे को आई। अच्छा तियन शान के बारे में एक बात बोलना मैं भूल गया, तियन शान जो है ना, आपको अगर देखोगे तो तियन शान एक बाउंड्री बना रही है किर्गिस्तान और चाइना के बीच में। किर्गिस्तान बगल में है ना, आप समझते हो सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, फिर उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, और इस तरफ कौन है, इस तरफ किर्गिस्तान है, देन तजाकिस्तान है। तो किर्गिस्तान इस चाइना के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है उसको डिवाइड करने का काम तियन शान करता है। जैसे हिमालय चाइना और इंडिया को अलग करने का काम करता है, जैसे यूराल माउंटेन्स एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है, जैसे कॉकेशस माउंटेन ब्लैक सी को कैस्पियन सी से अलग करने का काम करता है, जैसे रखाइन योमा इंडिया को म्यांमार से अलग करने का काम करता है, ठीक ठीक उसी तरह से आपका जो तियन शान है चाइना को किर्गिस्तान से अलग करने का काम करता है, समझ में, ठीक है। उसके बाद तियन शान कुल्लून शान इन दोनों के बीच में तारिंग बेसिन बना हुआ,
उसके नीचे आप जानते हैं कि यहीं से नोट्स निकल रही है, मैंने बनाई नहीं घिचपिच ना हो जाए, वरना आप जानते हैं यहाँ से काराकोरम रेंजेस निकल रही हैं, जिसमें आपके पास लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, वो सब है, वो ग्रेट हिमालय अपना है, लघु हिमालय जो होता है वो है, शिवालिक है, वो सब है। उसके बाद सुलेमान रेंज निकल गई। अब खास है हिंदुकुश, हिंदुकुश से दो रेंजेस निकली हैं, एक गई है नीचे की तरफ यानी कि गल्फ ऑफ पर्शियन, यानी पर्शियन गल्फ से ऊपर की तरफ जा रही है, उसका नाम है आपका जैग्रोस, और जो कैस्पियन सी के नीचे से जा रही है दक्षिण से होते हुए, इसका नाम है एल्बुर्ज ऊपर। ये दोनों के दोनों अराराट में, अगर माउंट अराराट जो टर्की की तरफ पड़ता है वहां जाकर मिल जाती हैं। फिर टर्की में भी दो रेंजेस हमें और दिखाई देती हैं, ऊपर वाली पॉन्टिक, नीचे वाली टॉरस। टॉरस जो है मेडिटेरेनियन सी के पास पड़ती है, पॉन्टिक जो है ब्लैक सी के पास पड़ रही है। उसके बाद नीचे आएंगे अरब प्रायद्वीप की तरफ अपने, ये आपका सऊदी अरबिया का इलाका है, जो बड़ा सा आपको इलाका कवर करता हुआ दिख रही है, बाउंड्री सऊदी अरब की बाउंड्री है। बाकी छोटी छोटी जो है उस पर लेबनान, इजराइल, जॉर्डन ये वगैरह आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ये जो ऊपर पे माउंटेन बन रहा है इसका नाम है हिजाज, हिजाब से हम याद रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आसिर, क्योंकि सिर में ही हम हिजाब पहनते हैं, मतलब समझ रहे होगे आप। उसके बाद येमन माउंटेन्स, जो यमन है ये, और ये ओमान है ऑब्वियसली। अच्छा तो मैंने इसको कुछ और तो नहीं बोला, तो ओमान की तरफ है ये माउंटेन्स ना, हाँ बहरीन क्या था, बहरीन तो ऊपर की तरफ होगा। ये अल हजार हो गया, मेरे ख्याल से कवर हो गया। रखाइन योमा कवर हो गया। सबसे पहले मैंने बारिसन माउंटेन्स के बारे में बताया था, जो मलाया पेनिनसुला पे पड़ रहा है। उसके बाद ये आपका म्यूलर माउंटेन्स है, एनामीस कार्डिलेरा है जो कि वियतनाम की बाउंड्री बना रहा है। और इस तरीके से हमने मोस्टली कवर कर दिया, मोस्टली होने के लिए छोटे मोटे और भी पर्वत जगह जगह पे हैं, लेकिन हमने वो कवर कर लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे बाकी आएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हम उन्हें कवर कर लिए। अब इन चीज़ों को अगर आपको यहाँ पे देखना हो, अगर आपको इन चीज़ों को यहाँ पे अपना प्रूव वो करना हो, क्या हमें समझ में आया, वेस्टर्न घाट समझ में आता है, ईस्टर्न घाट समझ में आता है, अरावली समझ में आता है, हिमालय समझ में आता है, ये तो वैसे हम इंडिया पढ़ेंगे डिटेल में देखेंगे। हिंदू कुछ समझ में आ रहा, पामीर समझ में आ रहा, तियान शान समझ में आ रहा, कुल्लून शान समझ में आ रहा, बीच में तारिम बेसिन समझ में आ रहा, तिब्बत प्लेटू समझ में आ रहा, अल्ताई समझ में आ रहा, अल्ताई के बगल में इन्होंने लिखा नहीं है, सयान माउंटेन समझ में आ रहा, ऊपर जाओगे वर्खोयास समझ में आ रहा, उसके बाद चेरिस्काई समझ में आ रहा, उसके और ऊपर जाओगे तो आपको वहां पे जो कामाचटका माउंटेन है उसमें स्रेडिनी माउंटेन समझ में आ रहे हैं, कोरियाक माउंटेन समझ में आ रहा है, कोलियामा माउंटेन समझ में आ रहे हैं। इन्होंने दिया नहीं, हमें पता है। हाँ। इसी तरीके से ग्रेटर कॉकेशस कहा गया। क्यों कह रहे कॉकेशस? क्योंकि आप जानते हो कि ये ब्लैक सी है और ये यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में कॉकेशस माउंटेन पड़ते हैं, ऊपर वाले को ग्रेटर कह दिया, नीचे वाले को लेसर कह दिया। पॉन्टिक माउंटेन मैंने बताया था आपको, टॉरस माउंटेन मैंने आपको बताया था टर्की के पड़ रहा है, ज़ेग्रोस वही है जो कि हिंदुकुश रेंज से होते हुए आ रहा है, जो कि आपका गल्फ पर्शियन गल्फ के ऊपर से जा रहा है, कैस्पियन सी के नीचे से एल्बुर्ज जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन इन्होंने दिखा जरूर रखा है कि ब्राउन ब्राउन कुछ हो रखा है। हमें पता है कि यहाँ पर जो सबसे पहले इस इलाके में जो दिखाई दे रहा है सऊदी अरब के पास पे, इसका नाम है हिजाज। थोड़ा नीचे आएंगे इसका नाम है असीर माउंटेन, यहाँ आएंगे यिनेम माउंटेन्स, यहाँ पे आपको ब्राउन ब्राउन थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इलाका अल हजार का। उसके अलावा आप यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं, वरना मैं नीचे बता देता आपको क्या क्या है। इसको रिवाइज कर लो, वो सारी बातें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अब देखो बेरिसन माउंटेन्स, म्यूलर माउंटेन्स, इसके बाद एनामीस कॉर्डिलेरा, उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो रखाइन माउंटेन्स। अब वहीं से आ जाओ, फिर वापस लौटेंगे नीचे। देखो स्रेडिनी माउंटेन्स, कामाचटका प्रायद्वीप जो अपना कामाचटका पेनिनसुला वहां पर है। उसके बाद कोरियाक माउंटेन्स, उसके बाद कोलियामा माउंटेन्स मैंने बताया था, चेरिस्काई माउंटेन्स मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद वर्खोयांस्क माउंटेन्स, ठीक है जी। उसके बाद सयान माउंटेन्स, वही जहां पर से आपकी येंसनी जाती है। उसके बगल में अल्ताई माउंटेन्स जहां से आपकी ओब रिवर जाती है। उसके बाद ये सब पामीर से निकले हुए दिख रहे हैं आपको, पामीर से तियन शान चले गया, कुल्लून शान चले गया, बीच में तारिम बेसिन पड़ गया। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको काराकोरम रेंजेस दिख गई, जिसमें लद्दाख और जस्कर रेंजेस भी हैं। फिर हिमालय आपको दिख गया, इस तरफ का कवर हो गया। हिंदुकुश हो गया, हिंदुकुश से ऊपर जाओगे आपको एल्बुर्ज माउंटेन दिखेंगे, नीचे आओगे ज़ेग्रोस दिखेंगे। दोनों के दोनों कहीं पे ढूंढ लेना, माउंट अराराट में आकर मिलते होंगे। अनातोलिया का प्लेटू इसे कहते हैं, अनातोलिया प्रायद्वीप भी इसे कहते हैं। ये वाला इलाका जो टर्की जो है अनातोलिया प्रायद्वीप पे बसता है, इसका जब प्राचीन भारत पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसका जिक्र रहता है। उसके बाद यहाँ पे हिजाज हो गया, ये असीर माउंटेन्स हो गया, येनेम माउंटेन्स हो गया। उसके बाद ये अल हजाज माउंटेन्स हो गया, अल हजार माउंटेन हो गया जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और मुझे बताओ कुछ छूटा क्या? कुछ भी नहीं छूटा। ऐसे ही है भैया, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं आप। इसी लेक्चर को आप 2-4 बार सुन लेना, सांसें भूल गई यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको माउंटेन्स का इलाका पूरा कवर हो चुका है। आई होप आपको जितना कुछ मैंने आज बताया। ये जो है ना, ये ब्लैंक माउंट, ये निकालना, इसका प्रिंट वगैरह निकाल सको निकालना, अदरवाइज जो भी है कुछ करना। अब तो मेरे ख्याल से मोबाइल वगैरह में भी होता है ना इस तरह के टच वगैरह, तो उससे अपने आप को थोड़ा हिंट लेने के लिए इस तरह का उस तरह के वो निकालना जिसमें राइटिंग पैड टाइप का होता है, और अपने हिसाब से लाइनिंग कर देना, अपने मन में बोल देना कि क्या क्या नाम है, या शॉर्टकट लिख देना। कोरिया को पूरा कोरियाक मत लिखना, KO लिखना, ऐसे करके अपना हिंट ले लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। बस प्रैक्टिस करना है, आपको पढ़ना नहीं। अब छोटे मोटे देखो पठार वगैरह के बारे में कोई खास ऐसा है नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे। पठार है, मैदानी भाग है, इन्हीं पहाड़ों के बीच में कई मैदान बने होंगे, नदियाँ वगैरह जहाँ बहती होंगी। फिर हैं छोटे छोटे मोटे आइलैंड से, ये पढ़ोगे एशिया खत्म हो गया ना।
एशिया का फिजिकल पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपना दूसरा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, यूरोप, जो भी है वो देखेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो कुछ मैंने पढ़ाया वो समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ये लेक्चर जिस स्टूडेंट के पास पहुंच गया उन्हें बहुत क्लैरिटी हो जाएगी और प्रॉपर वे में जो पढ़ा जाता है वो ये पढ़ेंगे। बस चीज़ों की हमें ना थोड़ी सी वो इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। ध्यान रखें कि फ्री में चीज़ें जो होती है वो उनकी कीमत नहीं होती। हवा हम ले रहे हैं, आज की डेट में ऑक्सीजन मिल रही है, जब तक हमें वो फ्री में मिल रही है, कितनी कीमती है वो, लेकिन हमें फ्री में मिल रही है। सनलाइट हमें बहुत कीमती है, फ्री में मिल रही है, हम बहुत जनरेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियली उसे। तो ऐसा होता है, इसलिए चीज़ें जो है ना उसमें आप अगर ये लेक्चर्स हैं ये यूट्यूब में अवेलेबल है, क्या अच्छा लगेगा कि मैं बोलूँ कि इसका प्राइस है यार, एक एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लो या ये करो तब आप देखोगे तब अच्छा लगेगा। लगता है आजकल की ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, लगेगा आपको तभी अच्छा, तभी आपको लगेगा यार पढ़ा कुछ यार आज। अभी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि अभी हमारा क्या गया, लेकिन ये उसको लगेगा जिसने यार डेटा, जिसको डेटा की वैल्यू है जिसके पास आज भी, उसके बाद घर में वाईफाई नहीं लगा, उसके बाद डेटा की वैल्यू, उसका डेटा खर्च हो रहा है, उसके लिए माउंट ये जो मैंने बताया ये उसके लिए काम का है। तो फुल स्टूडेंट्स अभी आपके लिए ये लेक्चर फॉर डे लगा होगा, लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें कुछ ना कुछ। मैं वेट करता हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले आपका कमेंट ही देखता हूँ, ऐसे आंखें खुलती नहीं है, पहले कमेंट ही देखता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।